वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, थोड़ा ऐसा है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई। ठीक है तो बेटर है, नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। मोटा मोटा एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी जब तक हम ये कोर्स ख़त्म करने वाले हैं, तब तक के ओके क्या होने वाला है। ओके ना, प्रॉब्लम को जब मैं कंप्यूटर वर्ल्ड में डिफाइन करूँगा तो मेरे दो तरह की प्रॉब्लम्स बन के आती हैं। वन इज़ एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम एंड सेकेंड वन इज़ नॉन एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम। मेरी कंप्यूटर की दुनिया में, मेरे प्रोग्रामिंग की दुनिया में, अगर किसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ मैथमेटिकली, एंड उसके लिए मैं कुछ लॉजिक लिख पा रहा हूँ, डिफाइन कर पा रहा हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम हो गई एल्गोरिथमिक। ओके, देखो इसमें क्या होगा, इसमें दो चीज़ होंगी। एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, और एक फाइनाइटनेस होगी ना। जो ये इनपुट है ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आउटपुट में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट फाइनाइटनेस होगी ही होगी, इसकी एंडिंग ज़रूर होगी। बट नॉन एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम वो होती हैं जिनकी फाइनाइटनेस डिफाइंड नहीं होती। गॉट इट? सो इनपुट हो भी सकता है, नहीं भी, आउटपुट हो भी सकता है, नहीं भी, बट फाइनाइटनेस होनी ही होनी है। इन व्हाट सेंस? इन टू सेंस। देखो फाइनाइट क्या होगा, या तो मेरी स्टोरेज या फिर मेरा टाइम। एंड यही दो पिलर्स हैं मेरे किस चीज़ के, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम के। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, ये मेजर पिलर है। गॉट इट? ना, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम जब मैं करता हूँ और मैं स्टोरेज की बात करता हूँ, तो इसको एक टर्म दी जाती है, बोला जाता है दिस इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड टाइम को जब मैं एनालाइज करता हूँ तो उसके लिए टर्म दी जाती है रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कि मेरा कितना स्पेस लाइक मेमोरी रिक्वायर्ड होगी इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को रन करने के लिए। एंड रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज मुझे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को रन करने के लिए। एंड बेस्ड ऑन दीज टू फैक्टर्स मैं किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ये सही है, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ओके नाउ, इस पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करने के लिए मैं एक बहुत बेसिक चीज़ समझाता हूँ आपको कि अगर मैं रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करता हूँ, ठीक है। सो लेट से मैं यहाँ पे बोलता हूँ रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका जो अमाउंट ऑफ टाइम और अमाउंट ऑफ ऑपरेशंस कोई एल्गोरिथम प्रोसेस करने में लगाएगा ऑन योर इनपुट डेटा टू गिवन यू द आउटपुट, ये टिपिकली एक्सप्रेस करा जाता है एक एनालिसिस एनोटेशन से जिसको हम कहते हैं बिग ओ। बिग ओ। अगर कोई एल्गोरिथम आपसे बोलती है कि भाई मैं कांस्टेंट टाइम लेता हूं, तो मैं उसको बोलूंगा कांस्टेंट टाइम। अगर कोई एल्गोरिथम लेती है तो मैं उसको बोलूंगा ऑर्डर ऑफ वन। अगर कोई एल्गोरिथम लीनियर टाइम ले रही है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा उसको ऑर्डर ऑफ एन। एंड ये ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर है बिग ओ। दिस इज बिग ओ ऑर्डर ऑफ वॉट एवर मेरी एल्गोरिथम बोल रही है, ठीक है, कितना टाइम ले रही है। सो बिग ओ ऑर्डर ऑफ वन,
बिग ओ ऑर्डर ऑफ n हो सकता है मेरा क्वाड्रेटिक हो, तो ऑर्डर ऑफ n की पावर 2 हो सकता है एक्सपोनेंशियल हो, ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n। ओके, सो ये मेरे रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस करने की अनोटेशन है। एंड ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है भाई, ये आपको बताएगा कि आपकी जो एल्गोरिथम है वो परफॉर्मेंस वाइज कैसी है। ठीक है, सिमिलरली जो आपका स्पेस है, मेमोरी है, उसको भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से, एंड उसको भी मैं अनोटेट कर सकता हूँ बिग ओ से। बट ये जो बिग ओ है अनोटेशन है, ये स्पेस के अकॉर्डिंग है, एंड ये वाला जो बिग ओ अनोटेशन था ये टाइम के अकॉर्डिंग था। ठीक है, सो अगर मेरी एल्गोरिथम इन प्लेस है, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं ले रही, जो गिवन है उसी को यूज कर रही है, ठीक है, तो इसको ऑर्डर ऑफ 1 बोलेंगे। अगर मेरा लीनियर यूज करती है लीनियर स्पेस तो ऑर्डर ऑफ n बोलेंगे। अगर मेरा एक्सपोनेंशियल स्पेस यूज करती है तो इसे ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n बोलेंगे। गॉट इट? एंड ये एक क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एनालाइज करने का। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके अंडर में आप मैनेजर हो, सो ये आप हो, ठीक है, आपका नाम है एम, आप एक मैनेजर हो, आपके अंडर में आपके दो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2। इन दोनों को आपने कोई काम दिया, एक टारगेट दिया, भाई ये काम करना है, ठीक है, ये पीस ऑफ वर्क आपको खत्म करना है, दोनों को दिया पैरेलली। एंड एम्प्लॉय 1 बोलता है कि ओके ये मैंने एक प्रोसेस लिखा 1, उसका यूज करके मैंने खत्म किया। एम्प्लॉय 2 कहता है कि ये मैंने प्रोसेस लिखा 2, उसका यूज करके लिखा। आप दोनों को समझोगे, ठीक है, एंड आप दोनों में डिफाइन करोगे किसने बेटर अप्रोच यूज करी है। उसके बाद में जिसने भी बेटर अप्रोच यूज करी है, आपके अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाएगी कि अगली बार कोई प्रॉब्लम अगर उस टाइप की आई तो आप उसी टाइप का अप्रोच यूज करने वाले हो उसमें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो दिस पर्टिकुलर लर्निंग इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज, जिसको मैं दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकता हूँ कि मैं एनालाइज करने के लिए या तो स्टोरेज पे एनालाइज कर लूँगा या फिर मैं टाइम पे एनालाइज कर लूँगा। स्टोर की एनालिसिस को मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के नाम से जानूंगा, टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी को मैं टाइम की एनालिसिस को मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से नाम से जानूंगा। दोनों का अनोटेशन भी मैं बिग ओ से कर सकता हूँ। ठीक है, अनोटेशन के लिए और भी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिग ओ तो आपको बता ही दिया, फिर ओमेगा एंड थीटा। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि बिग ओ मैंने आपको बताया, सो बिग ओ गिव्स अपर बॉन्ड, बेसिकली मैक्सिमम कितने लगने वाला है। देन नेक्स्ट कम इज ओमेगा, ठीक है, ओमेगा गिव्स लोअर बॉन्ड, and then comes theta which gives exact bond। जहां पे बिग O इक्वल हो जाए ओमेगा के, उसको मैं थीटा कहूंगा। ओके, उसको मैं थीटा कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एल्गोरिथम होगी, उसका बिग O भी n है और ओमेगा भी n है, दैट मीन्स उसका थीटा भी n ही है। गॉट इट? सो दिस इज हाउ मैं ये एनालिसिस अपने पास रखूंगा ना। कॉमनली बिग अनोटेशंस मैंने बात कर ली कि भाई कॉमनली अनोटेशंस जो यूज होती हैं दैट इज कांस्टेंट, लीनियर, इसमें एक और आ जाता है लॉग टाइम का, बेसिकली जहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ लॉग एन को डिफाइन करते हैं। देन लॉग लीनियर टाइम आ जाता है, एन लॉग एन भी हम यूज कर सकते हैं।
क्वाड्रेटिक हमने बता ही दिया, एक्सपोनेंशियल हमने बता ही दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंस आप जान ही गए हो किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मेरी एल्गोरिथम कैसी है, ठीक है, इफेक्टिव है या नहीं है, यूज़ करना है या नहीं है, किस डेटा सेट पे यूज़ करना है, किस पे नहीं करना है, उसकी एनालिसिस के लिए ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर से कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि ओके मेरी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अब तक मैंने लर्निंग्स करी हैं उसके अकॉर्डिंग मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली है। गॉट इट? सो नेक्स्ट lecture will be some kind of problem statements of I guess related to time and space complexity because वही अब तक का आपका important topic रहा है जो मैथमेटिकल है, जहाँ पे मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। अगर मैं डेफिनेशन पूछूंगा तो देखो अब तक मैंने 3 तरह की डेफिनेशन आपको बताई है। वन इज़ आपको अगर डायरेक्टली पूछा जाए व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आपसे पूछा हो जाए टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर तो आप डिफाइन कर सकते हो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव में भी आप बता सकते हो लीनियर और नॉन लीनियर। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे एक और पूछी जा सकती है तीसरी, विच इज़ कि भाई ईडीटी क्या होता है या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हो। क्वेश्चंस जो थोड़े ट्रिकी बनते हैं वो एनालिसिस से बनते हैं, मेजरली यही पूछे जाते हैं कि भाई ये बताओ वो बताओ, कॉम्प्लेक्सिटी, मुझे एरे यूज़ करना चाहिए, लिंक लिस्ट यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, तो सबकी एनालिसिस आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गॉट इट? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।